तो स्टॉक मार्केट की गाइस हम बात करें तो आज के दिन जो निफ्टी 50 की अगर मैं बात करूं तो इतनी कोई ज्यादा जो हलचल है वो हमें देखने को नहीं मिल रही है। नहीं कोई ज्यादा इतनी तेजी, नहीं कोई इतनी ज्यादा गिरावट। सिर्फ 7 अंकों की जो उछाल है वो हमें देखने को मिल रही है। और जो निफ्टी 50 बंद जो हुआ है वो 24,335 पर बंद हुआ है। और सेंसेक्स की मैं बात करूं तो 70 पॉइंट की जो उछाल है वो हमें बढ़कर 80,000 पे मार्क जो सेंसेक्स है वो बंद हुआ है। आप इधर देख सकते हो। अगर मैं बात करूं निफ्टी 50 की तो सिर्फ 7 पॉइंट की जो तेजी है वो हमें देखने को मिल रही है। और सेंसेक्स की भी बात करूं तो सिर्फ 70 पॉइंट की जो उछाल है वो हमें देखने को मिल रही है। आगे मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा अगर जो शेयर जो बढ़े आज के दिन तो वो आईटी कंपनी के जो शेयर है उनमें सबसे ज्यादा जो उछाल है वो हमें देखने को मिल रही है। और अगर आज के दिन की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो शेयर गिरे तो वो फार्मा सेक्टर के जो शेयर है वो गिरते हुए हमें देखने को मिल रही है। आगे हम बात करें तो मॉर्गन स्टैनली की हम बात करें तो वो अलग-अलग जो रिपोर्ट है वो निकालते रहते हैं। कभी मार्केट के बारे में ये जो बताते हैं कि मार्केट कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। उन्होंने बीच में जो सेंसेक्स की बात करूँ तो जो टारगेट है वो कुछ ज़्यादा रखा था, लेकिन अभी घटाकर उन्होंने जो टारगेट रखा हुआ है वो 82,000 रखा हुआ है। और उनका मानना है कि ये जो 2025 के अंत तक जो सेंसेक्स है वो लगभग 82,000 तक जाते हुए हमें देखने को मिलेगा। अभी कितना चल रहा है तो अभी चल रहा है 80,000। तो मोटा-मोटी अगर इधर से बात करें तो लगभग 2.5 से 3% की जो तेजी है वो हमें देखने को मिलेगी अगर 82,000 गया तो। और उनका मानना है कि जो 2025 के अंत तक इतना जाते हुए हमें देखने को मिलेगा। आगे मैं बात करूँ तो गोल्ड प्राइस की मैं बात करूँ तो लगातार जो दाम है वो बढ़ते ही जा रहे हैं। अभी बीच में तो अगर मैं बात करूँ तो 1 लाख को क्रॉस किया था। जो 24 कैरेट का जो गोल्ड रहता है वो अभी घटकर थोड़ा 2,000 कम हुआ है और 98,000 हुआ है। लेकिन अगर मैं ये गोल्ड की मैं बात करूँ तो सिर्फ ये जनवरी की मैं बात करूँ तो जनवरी में आप देखा होगा कोई इतना ज़्यादा रेट नहीं था। लेकिन ये अभी 2-4 महीने के अंदर तो इतना उछाल आया गोल्ड के अंदर कि बहुत ही एक अच्छा एक तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। अगर मैं बात करूँ आरबीआई की तो खुद गोल्ड को परचेज़ करके रिज़र्व कर रही है। तो एक अच्छा माना जाता है कि अगर स्टॉक मार्केट मतलब एक जो हमारा जो पोर्टफोलियो है वो एक अगर डाइवर्सिफ़ाई करके रखते हैं, तो एक अच्छी बहुत ही अच्छी बात होती है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो अभी 4 महीने में स्टॉक मार्केट के इतना मैं बात करूँ तो स्टॉक मार्केट में इतना कोई रिटर्न नहीं बनाया, लेकिन गोल्ड ने बहुत ही अच्छा 4 महीने में एक अच्छा पैसा बना के दिया है। तो आप देख सकते हो अगर मैं बात करूँ तो 98,000 तक जो गोल्ड है वो अभी जाते हुए हमें देखने को मिल रहा है। आगे मैं बात करूँ तो एफआईआई के डेटा की बात करूँ तो अभी आज की बात करूँ तो 2300 करोड़ की खरीदारी करते हुए देखने को मिल रहे हैं। अभी फॉरेन इन्वेस्टर है वो अच्छी एक लगातार जो खरीदारी है वो उनकी तरफ से अच्छी होते हुए हमें देखने को मिल रही है। पहले तो खुद आपने चेक भी किया होगा कि लगातार जो बिकवाली करते हुए हमें देखने को मिल रहे थे। लेकिन अभी कुछ टाइम से एक बहुत ही अच्छी उनकी तरफ से जो खरीदारी हो रही है वो हमें देखने को मिल रही है। और आज भी अगर मैं बात करूँ तो लगभग मोटा-मोटी 2400 करोड़ की खरीदारी उन्होंने की हुई है। आगे मैं बात करूँ तो नौकरी इस कंपनी का जो शेयर है वो अभी स्टॉक स्प्लिट होने वाला है और जो रेशियो है वो 1:5 है। जो रिकॉर्ड डेट है वो 7 में रखा हुआ है। तो इस कंपनी का अगर आप शेयर खरीदते हो, ये जो रिकॉर्ड डेट लिया है लिखा हुआ है, इससे पहले इस कंपनी का अगर आप शेयर खरीदते हो तो आपको भी जो स्टॉक स्प्लिट है वो मिलेगा। लेकिन जो रिकॉर्ड डेट है इससे पहले खरीदना होगा। आगे मैं बात करूँ तो भारत कंपनी की मैं बात करूँ, सॉरी भारत कंपनी नहीं, भारत की मैं बात करूँ तो फ्रांस के साथ डील डील की हुई है। और किसके लिए? तो 26 राफेल लड़ाकू विमान के लिए उन्होंने सौदा किया हुआ है फ्रांस के साथ। और लगभग 63,000 करोड़ का ये जो सौदा है वो हमें देखने को मिल रहा है। इतनी बड़ी जो डील है वो हमें होते हुए देखने को मिल रही है। आगे मैं बात करूँ तो टीवीएस मोटर की मैं बात करूँ तो इस कंपनी का जो तिमाही का जो नतीजा है, रिजल्ट है, वो हमें देखने को मिल रहा है। और कंपनी का जो शुद्ध मुनाफा है वो 69% से बढ़कर लगभग 700 करोड़ हमें होता हुआ देखने को मिल रहा है, 697 करोड़। आगे मैं बात करूँ तो अल्ट्राटेक सीमेंट की बात करूँ तो इस कंपनी का जो मुनाफा है वो हमें देखने को मिल रहा है लगभग 0.4% घटता हुआ देखने को मिल रहा है। और कंपनी का जो मुनाफा है वो घटकर 2400 करोड़ होते हुए देखने को मिल रहा है, मोटा मोटी 2500 करोड़ होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। और साथ में कंपनी ने लगभग 77 रुपीज का जो
डिविडेंड है उनकी भी घोषणा की हुई है। आगे मैं बात करूँ तो IRFC इस कंपनी की तिमाही नतीजे की हम बात करें तो कुछ ज़्यादा कंपनी का जो मुनाफा है वो उनमें ज़्यादा उछाल देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ 0.2% का जो उछाल है वो हमें देखने को मिल रहा है और लगभग 1600 करोड़ का मोटा-मोटी 1600 से 1700 करोड़ का जो मुनाफा है वो हमें देखने को मिल रहा है। आईडीआईबीआई आईडीबीआई बैंक की बात करूँ तो इस कंपनी का जो मुनाफा है वो 25% से बढ़कर 2000 करोड़ हुआ है और कंपनी ने साथ में ₹2 का डिविडेंड भी घोषित किया हुआ है। अदानी टोटल गैस की अगर हम बात करें तो इस कंपनी का जो मुनाफा है वो लगभग 8% से घटकर 150 करोड़ हुआ है और साथ में कंपनी ने जो डिविडेंड का जो अनाउंस किया है वो भी 25 पैसा का किया हुआ है प्रति शेयर। आगे मैं बात करूँ तो महिंद्रा कंपनी की बात करूँ तो जो कॉमर्शियल व्हीकल जो बनाने वाली कंपनी है उन्हें SML लगभग साढ़े पाँच सौ करोड़ की 555 करोड़ की जो डील है वो हमें होते हुए देखने को मिल रहा है। लगभग 58% का जो स्टेक है वो खरीदने वाला है। आगे हम बात करूँ तो एदर एनर्जी आईपीओ की मैं बात करूँ तो इस कंपनी का जो आईपीओ वो ओपन हो चुका है और आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन की भी मैं बात करूँ तो कोई इतना ज्यादा रिस्पॉन्स है वो हमें आते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। सिर्फ अभी मैं बात करूँ तो 28% का जो सब्सक्राइब है वो हुआ है। अभी एक अच्छी कंपनी का अगर आईपीओ आता है तो पहले दिन इतना सब्सक्राइब होता है कि टूट पड़ते हैं लोग। लेकिन अभी मार्केट में बात करूँ मार्केट भी ऑलरेडी अभी डाउन चल रहा है और इसी मार्केट अगर डाउन चलेगा और ऐसे टाइम के अंदर कोई भी आईपीओ भी आते हैं तो वो इतना आईपीओ को भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। अगर मार्केट ऊपर रहता है और अगर आईपीओ आते हैं तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। लेकिन अगर मार्केट में गिरावट रहती है और ऐसे टाइम पे अगर कोई भी आईपीओ आता है तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स है वो देखने को नहीं मिलता है। क्योंकि अगर मार्केट की मैं बात करूँ तो अभी कितना कोई मतलब समझ ही नहीं आ रहा है। एक दिन ऊपर खुलता है और एक दिन सीधा निफ्टी फिफ्टी की बात करो 200-300 पॉइंट की गिरावट देखने को मिल रही है। तो ऐसे टाइम में कौन मार्केट में निवेश करेगा? अगर सबको रिस्क रहता है पैसों का कि अगर निवेश किया आईपीओ में पैसा लगाया और अगर नीचे खुला तो हमारा जो पैसा है वो नुकसान भी हो सकता है। तो इसीलिए डर के मारे कोई इतना आईपीओ अप्लाई भी नहीं करते लोग। आगे मैं बात करूँ तो बजाज फाइनेंस की बात करूँ तो इस कंपनी का जो मुनाफा है वो 17% से बढ़कर साढ़े चार हजार करोड़ का हुआ है और साथ में कंपनी ने स्पेशल डिविडेंड ₹12 का और फाइनल डिविडेंड है वो ₹44 का घोषित किया हुआ है और जो डेट है वो ये जो स्पेशल डिविडेंड है ₹12 उसका जो रिकॉर्ड डेट है वो 9 मई और फाइनल डिविडेंड है उसका जो रिकॉर्ड डेट है वो 30 मई है रखा हुआ है और साथ में कंपनी ने बोनस और स्टॉक स्प्लिट का भी अनाउंस किया हुआ है। अगर मैं बात करूँ तो जो स्टॉक स्प्लिट है उसकी जो रेशियो है वो 1:2 है और ये जो स्टॉक बोनस की बात करूँ तो एक के बदले में 4 जो शेयर है वो मिलने वाले हैं। आगे मैं बात करूँ तो ट्रेंड इस कंपनी की बात करूँ ट्रेंड से कंपनी की तो इस कंपनी का जो मुनाफा है वो सालाना 55% घटा हुआ है घटकर 318 करोड़ का हुआ है। तो इस कंपनी का जो शेयर है वो आप चाहे तो कल नजर रख सकते हो क्योंकि इतना बड़ा जो लॉस देखने को मिल रहा है घाटा देखने को मिल रहा है तो इस कंपनी के शेयर के अंदर कल जरूर हलचल है वो हमें देखने को मिलेगी। साथ में इस कंपनी ने ₹5 का डिविडेंड का भी अनाउंस किया हुआ है और जो रिकॉर्ड डेट है वो 12 जून रखा हुआ है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज का दिन का अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चाहे तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो ताकि आपको जो हर रोज की ऐसी मार्केट के रिलेटिव जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको हर रोज की मिलती रहे।